दिनांक 4 फरवरी 2024 बरोज इतवार को ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से एक मुशायरे का आयोजन मुरादाबाद के मोहल्ला डेरिया में मुनाकिद किया गया, जिसमें मुकामी गैर मुकामी दूसरे शहरों से आए मशहूर शायरों ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे का आगाज शमा रोशन कर नाते पाक से किया गया। उर्दू अदबी मुशायरे की सदारत इंजीनियर हाजी सलीम अख्तर ने की और निजामत के फराइज संयुक्त रूप से जार-नमानी चांद खां और फिरोज खां ने बखूबी अंजाम दिए। मेहमान खुसूसी के तौर पर नवाब बहार संभली, लोकतंत्र सेनानी बाबर खां, मेहमान खास मिर्जा अरशद बेग, आसिफ हसन चौधरी, अब्दुल समद, शाहनवाज खां रहे। मुशायरे की सरपरस्ती बुजुर्ग शायर हकीम अतीक कामिल ने की। सभी शायरों इकराम ने अपना कलाम पेश करते हुए समा बांध दिया। वह अपनी गजलों और आशार से सियासी, समाजी, देश की तरक्की, शहदाने वतन को याद किया। मुशायरे में मौजूद लोगों का वाह वाह की सदाएं बुलंद की, जिस पर शायरों ने जोश पैदा हो गया। शायरों ने कदीमी दौर से लेकर हालाते हाजरा और इनकलाबी शायरी पर जबरदस्त उर्दू शायरी पेश की। देर रात तक मुशायरा जारी रहा। दरअसल ये मुशायरा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित था, लेकिन मोहल्ले में किसी शख्स का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से 4 फरवरी को पूरी तरह कामयाबी के साथ ये मुशायरा आयोजित किया गया। इस खास मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के महानगर अध्यक्ष व मुशायरे के कन्वीनर साहिल शमसी देशभक्त ने मुरादाबाद में ऐतिहासिक कार्य करने वाले व सामाजिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बाबर खां मिर्जा अरशद बेग को फख्रे मुरादाबाद अवार्ड से नवाजा। सभी शायरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वहीं एडवोकेट अरशद परवेज को निष्पक्ष व ईमानदारी से वकालत करने के लिए ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक फिरोज खान ने भारत में मुसलमानों के गिरते शिक्षा स्तर पर चिंता व्यक्त की और सभी से तालीम हासिल करने की अपील की। साहिल शमसी ने एकजुट रहने की बात करते हुए कहा कि सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा, बाबा अंबेडकर के बनाए कानून जमहूरियत पर चलना होगा, तभी देश तरक्की करेगा। मुशायरे में मुख्य रूप से शायर ख्याल मुरादाबादी, शरार हसनपुरी, अहमद मुरादाबादी, जार मुरादाबादी, शहजाद मलिक, नसीम वारसी, फरीद आलम, रिफ़त मुरादाबादी, एजाज अनवर, एजाज वसीम अलवी, सुल्तान अजहर, नाजिम रजा, कामिल संभली, नूर कादरी, राशिद सिद्दीकी, अनवर अंसारी, आखिर में सैयद तारिक अनवर व जावर खान ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम को सफल बनाने में मुजाहिद पठान, अतीक रहमान, मोहसिन खां, हम्माद अनवर व आसिम शमसी ने अपना अहम योगदान दिया और अंत में प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे सलीम अख्तर ने अपने ख्यालात बयां करते हुए कहा। एमआईएम के वरिष्ठ नेता वकील रशीद ने अपने वालिद मोहतरम आमिर रशीद के अशार पेश किए। आंखों से मदीना देखूं, दिल है बेचैन के, दिल है बेचैन के, आंखों से मदीना देखूं,
क्योंकि मुल्क की बुनियाद में हमारे जो मीडिया के लोग हैं उनका अहम किरदार होता है। मैं सबसे पहले सैयद मोहम्मद हाशिम साहब का ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से खैर मक़दम करता हूं, सत्कार करता हूं। हमारे जी डॉक्टर सैयद कौसर साहब यहाँ तशरीफ फरमा है शहर यूनिवर्सिटी में, उनका भी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से खैर मक़दम करता हूं, सत्कार करता हूं। हमारे जी सैयद इशान हुसैन साहब, दिल जब तक शैतान रहेगा मुश्किल में इंसान रहेगा, कि दिल जब तक शैतान रहेगा मुश्किल में इंसान रहेगा, और बरकत सालों साल मेहमान रहेगा, बरकत सालों साल रहेगी, पल दो पल मेहमान रहेगा। आए जाते हैं कि तुम्हारे हाथ ही नहीं और आ गया है, और शुक्र भाई कि आ गया है मुशायरे में फरीद उनको नहीं नसीब जो दिल से वालिदैन की खिदमत न कर सके। यहाँ की नेमतें उनको नहीं नसीब, दोनों यहाँ की नेमतें उनको नहीं नसीब जो दिल से वालिदैन की खिदमत न कर सके। तुम्हारा इसमें कमाल क्या है? तुम्हें अभी कुछ खबर नहीं है वो क्या है, सवाल क्या है, सवाल क्या है कि जिल्लत शिकस्त को जिल्लत ये नाम मुरादी, ये फिरका बंदी का जाल क्या है? शिकस्त को जिल्लत ये नाम मुरादी, ये फिरका बंदी का जाल क्या है? यही तो हैरत है, हम न समझे नए जमाने की चाल क्या है। गैरत के हवाले वो अवार्ड हम अपने मुलाज़ात के दो मोअज़्ज़िज़ हस्ती को देना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले उर्दू अदब में और समाज सेवा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं जनाब मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, जो सदर मोहतरम है नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने फौरन मुलाज़ात से नवाज रहे हैं। मेरी गुजारिश है सैयद सलीम अख्तर साहब से को ट्रॉफी देकर, और ये मुलाज़ात के लिए अपनी कीमती खिदमत दी है, मैं उनका बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ, और तहे दिल से आपको ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसीलिए भी लोक रक्षक सेनानी जनाब बाबा खान साहब, जिन्होंने 19 महीने जेल काटी और मुस्तकिल हमारे विधि सलाहकार, कानूनी सलाहकार जनाब अरशद परवेज साहब एडवोकेट जी हमारी तशरीफ फरमा में, उन्हें आपको फेडरेशन की जोरदार ताली बजाना है 3 मज़ाक के लिए। हो गया। गम का था मौसम, जैसे अब्दुल को मिल रहा कि आज दिल में इसारी हो रहा है। गम का था मौसम, एक मंजर कशी है कि मैंने वीर अब्दुल हमीद के वो जमाने में नहीं था, कुछ किताबें पढ़ी जो उनकी रिसर्च करी, समाज फरमाए कि जिस शाम पे बना था तेरा घर तराश कर, गुलशन में खारो खस को हटा कर क्या कहने आता है, चाक ना हो दामने वफा, वाह आता है चाक ना हो दामने वफा, तो आस्ती में दोस्त की खंजर। ये प्रोग्राम जैसा कि मुझे मालूम है 26 जनवरी को होना था। हिंद से ठंडी हवा आई, तुझसे वफा मेरा ईमान, हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। धूप पे नादा करो छाऊं, ऐसा भी हो सकता है लौट के मैं फिर वापस आऊं, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं इसी शेर के साथ आवाज दे रहा हूं नूर कादरी साहब को। सुभान अल्लाह। जमहूरियत का जश्न मनाने के वास्ते
यज्ञ हुए हैं आज यहाँ पर जनाब हम, लेकिन बताइए क्या है जमहूरियत कहाँ? क्या दे सकेंगे वाकई इसका जवाब हम? साथ में अपने जबान रखता है जो होशमंद है, इसका ख्याल होशमंद है, इसका ख्याल रखता है। और गुरूर मत कर ज़ईफ़ी भी आएगी, गुरूर मत कर ज़ईफ़ी भी आएगी तुझ पर। ये माना आज तू जागो जलाल रखता है, ये माना आज है। और इंसान को इंसान मिटाने पर तुला ऐसा अजब खेल जमाने में चला। और ये धन्यवाद भाई, बोल रहा हूँ मैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई साई सभी कह उठे हिंदू मुसलमान सिख कोई साई सभी, देश में अब सेकुलर सरकार होना चाहिए। तारीख से कौन उसका मिटा सकता है नाम? तारीख से कौन उसका मिटा सकता है जिसने सरदे के उसूलों की हिफाजत की है, सरदे के उसूलों की हिफाजत की है। नाज़रीन, मुशायरा की जरूरत के तहत आ गए हैं। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ बहार संतरी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। किस्मत का फैसला कोई ऐसा नहीं हुआ, जैसा हमें पसंद था वैसा नहीं हुआ, जैसा हमें पसंद था वैसा नहीं हुआ। एक उम्र हो गई मुझे कहते हुए गजल, ये शेर मेरा वीर के जैसा नहीं। जब तरक्की हो रही है वतन में, जब तरक्की हो रही है तो फिर क्यों सारी जनता रो रही है? तो फिर क्यों सारी जनता रो रही है? जब तरक्की हो रही है तो फिर क्यों सारी जनता रो रही है? सिद्धि हुकूमत, हमारे मुल्क की सिद्धि हुकूमत बहुत आगे से बाहर हो गई। मुल्क की जिद्दी हुकूमत बहुत आगे से बाहर, सरों पर आ गया है चढ़ के सूरज, सरों पर आ गया है चढ़ के सूरज, मगर मिल्लत हमारी क्यों रही है? दहलीज पर, मेरी दहलीज पर, मेरी दहलीज पर चादर बिछाकर बुजुर्गों की रिवायत हो रही। वफा की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, वफा की फिक्र करो खुद ही जिंदगी के लिए, जमाना कुछ नहीं करता कभी किसी की। ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन जिसका बैनर आप देख रहे हैं, उस बैनर के नीचे आज इतने सभी आप सब लोग यहाँ पर खूबसूरत हस्तियाँ इकट्ठी हैं। इस बावकार महफिल में जो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन के इन नौजवानों ने यहाँ पर सजाई है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन एक ऐसा फेडरेशन है कि जो पिछले 30 और 40 साल से मैं समझता हूँ इस कौम की बका के लिए काम करता है। बहुत पहले
उर्दू जुबान को रोजी रोटी से जोड़ने का नारा इसी ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने दिया। बहुत से लोग यहाँ पर इस बात के गवाह हैं। एक नारा उठाया, एक मांग उठाई और पूरे प्रदेश में, पूरे सूबे में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया और उसका रिजल्ट ये रहा कि उर्दू टीचरों की वैकेंसी निकालने के लिए सरकार मजबूर हुई और उर्दू को दूसरी जुबान का दर्जा भी मिला और उर्दू के टीचर भी यहाँ पर, उर्दू के ट्रांसलेटर्स भी यहाँ पर मुनाफिक हुए। साथियों, उर्दू एक ऐसी जुबान है कि जिसमें एक अजीब सी शीरनी है, जिसको बोलने में एक अजीब सी शाइस्तगी है, लेकिन इसको अगर हम ये कहें कि इसको दफन किसी और ने कर दिया तो ये बिल्कुल सरासर उन लोगों के ऊपर इल्जाम होगा और ये बहुत बड़ा एक झूठ होगा और शायद झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए, जबकि सच्चाई सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस उर्दू को खत्म करने वाले और इसको अपने पैरों के तले कुचलने वाले यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं वो हैं और हम सब लोग हैं, आप सब लोग हैं। हम बहुत अजीब सी बातें करते हैं उर्दू के बारे में कि उर्दू को हम कहां से कहां लेके जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत पहले जो आरएसएस के संस्थापक थे उन्होंने कहा था कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो उस कौम को खत्म करने से पहले जरूरी यह है कि उसकी जुबान को खत्म करो। ये कौमी तर्जुमान है और ये उसकी फेडरेशन के मैं नसीब उनसे फिर आशा उनके साथ गुजारिश करूंगा है मेरी गुजारिश है सुल्तान अजहर साहब को हदी को रवान का मेरी अनुमान साहब को गुजारिश है, ठीक मेरी गुजारिश है बेहतरीन मुशायरा यहाँ मुनाकिद किया गया जिसने जमहूरियत के हवाले जो उसी दिन होना वो जवान दो इंतकाल हो गए, उसकी वजह से मुलतवी करके खान साहब और रफीकुर रहमान साहब और दीगर तारिक अनवर साहब और दीगर तमाम अराकीन ओहदेदारान फेडरेशन को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे माहौल में कि एक खामोशी सी तारीख है हालात के पेश नज़र और शुराए किराम ने जिस तरह से यहाँ मिल्लत अफराद मिल्लत को जो दर्श दिया, जो नसीहतें की अपने अशार के तहत, उससे एक जोश पैदा हुआ। शुराए किराम मेरी नज़र में इंतहाई काबिल एहतराम और मुबारकबाद के बाद मैंने तो एक बात कही है, मेरे ख्यालात उर्दू शायरी उर्दू ज़बान की रूह है, शायरी के हवाले से होना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मैं यहाँ सभी हजरात को गुजारिश करता हूँ कि उर्दू हमारी मादरी ज़बान है। उर्दू इस लिहाज से भी हमें पढ़नी चाहिए कि इंतहाई महत्व बातें वो भी ये अशार जो है इसके कोट करते हैं, गुनगुनाते हैं। और हमारी तो मादरी ज़बान है और मादरी ज़बान के बगैर कहानी नहीं आती। हमें अपने बच्चों को उर्दू से वाबस्ता करना चाहिए। अगर हम इंग्लिश मीडियम या ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाँ उर्दू नहीं है और काफ़ी खर्च करते हैं, मैं समझता हूँ एक उर्दू का ट्यूटर लगाकर बच्चों को उर्दू पढ़ानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अदीम शान मशायरे के जो ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन ने की जानिब से ऑल इंडिया मुस्लिम फेडरेशन का चिराग एडवोकेट नसीम साहब ने यहीं से मुरादाबाद से जलाया था, जो रोशन था। उनके जाने के बाद उसकी लोग
ये जलाने का काम कर रहे हैं, इसकी रोशनी हम सब लोग यहाँ देख रहे हैं। इसके लिए साहिर शमशी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो आज उन्होंने प्रोग्राम पेश किया है। आज उर्दू जबान ये हिंदुस्तान की जबान थी, किसी मजहब की जबान नहीं थी, मगर इसको एक खास मजहब से, मुसलमानों से जोड़कर इसे रोजी रोटी से अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से आपने देखा कि आज उर्दू बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो हम लोगों ने, जो हमारे शोरा हजरात यहाँ आए हैं, जिन्होंने इसे जिंदा रख रखा है, इसमें रूप फूकने का बार बार काम करते रहते हैं, जिस